इतना सा भी सबूत दे दें तो सबसे बड़ी मेरी आन बान शान, मेरे नाम की प्रतिष्ठा के साथ मेरी मूछे मैं मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार। कट्टर हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल आहूजा द्वारा 5 अप्रैल को रामनवमी के दिन कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के अलवर में अपना घर शालीमार सोसाइटी के नवनिर्मित मंदिर में दर्शन करने जाने के बाद 6 अप्रैल को आहूजा ने मंदिर जाकर गंगा जल छिड़का था और कांग्रेस नेताओं को सनातन विरोधी बताया था। लेकिन आहूजा यह भूल गए कि टीकाराम जूली एक दलित नेता है, जिससे कांग्रेस सहित पूरे दलित समाज ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए जमकर हल्ला बोला। विवाद को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आहूजा को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा और प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया था। लेकिन हमेशा अपनी बात खुलकर करने वाले आहूजा फिर एक बार उन पर गाज गिरी है। पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि एक और बयान देना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल 27 अप्रैल को सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर का अलवर में कार्यक्रम था, जिसमें ई-लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ उनका एक सम्मान समारोह भी रखा गया था। वन मंत्री अलवर विधायक संजय शर्मा के वह राजनीतिक रूप से गॉडफादर माने जाते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी भव्य रूप से मनाया था। साथ ही यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी जोड़ा था, क्योंकि ई-लाइब्रेरी का कंसेप्ट उनका था, जिसका उद्घाटन भी था। आहूजा ने इस कार्यक्रम को रद्द करने की अपनी सलाह दे डाली। उनका कहना था कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में शोक की लहर चल रही है। ऐसे में यह सम्मान समारोह फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए था। इस समय यह कार्यक्रम अशोभनीय है, इसे स्वीकार करे तो अच्छा और ना करे तो अच्छा। क्या वो गलत किया, पहले कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए। पार्टी में सिस्टम ये है। और मेरे से पूछना चाहिए कि आपने गंगा जल क्यों छिड़का, आपने क्या भाषण दिया, किसके खिलाफ दिया। उसकी बजाय सीधा निलंबित करके आपको टीवी चैनल अखबारों को दे दिया है। गलत किया। इसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया होगा और नहीं तो करेंगे। और आज मैं आया हूँ, श्रीमान लखावत साहब के पत्र मैंने सुबह दिया। वो इतना करने के बाद मेरे को और अनुशासन समिति में और भेजा, उसका जवाब मैंने दे दिया। ऐसा मेरा इन दोनों जो विषय चल रहा है बहुत विवादित और विवादित नहीं है। बात यह है कि मैंने राम को नाकारा मानने वाले कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान खड़गे साहब, श्रीमान राहुल गांधी और अन्य नेता, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ इसका सबूत लाओ, ये एफिडेविट लगाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, राम सेतु काल्पनिक है, ये उन्होंने कहा। 3 एफिडेविट लगाए, बिल्कुल गलत लगाए। इसके विरोध में मेरा स्टेटमेंट था, वीडियो था कि अगर वो आएंगे राम मंदिर में, क्योंकि वो राम को नहीं मानते, उनके राष्ट्रीय नेता नहीं मानते, तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया, दलित के खिलाफ कुछ कहा नहीं। टीकाराम जी जूली दलित हैं, अपने आप को आज भी दलित कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। उनको जिताते हैं 90% गैर दलित लोग, फिर भी अपने आप को दलित कहते हैं। मैंने दलित विरोधी कोई बात इसलिए नहीं की। आहूजा के उक्त बयान के बाद उन्हें पार्टी से ही अब बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री दामोदर अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में लिखा गया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर पार्टी से उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं। दरअसल इस मामले में भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति, जिसके अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत हैं, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में आहूजा के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जांच सौंपी थी। लेकिन आहूजा आज भी अपनी बात पर अड़िग हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई इस बात को प्रमाणित कर दे तो उनकी पहचान, उनकी आन बान और शान, उनकी मूछें हैं, वह उसे कटवा देंगे। ये कहते हैं ज्ञानदेव आहूजा माफ़ी मांगे, मैंने कोई गलती नहीं की, और अगर गलती की इतना सा भी सबूत दे दें तो सबसे बड़ी मेरी आन बान शान, मेरे नाम की प्रतिष्ठा के साथ मेरी मूछें मैं मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। आहूजा ने कहा उन्होंने कांग्रेस नेताओं जो हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं
उनके मंदिर जाने पर ऐतराज जताया था, ना कि किसी दलित के खिलाफ। उन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं के मंदिर प्रवेश के खिलाफ गंगा जल का छिड़काव किया था और उन्हें अपने इस काम पर कोई पछतावा नहीं। मैंने पार्टी विरोधी काम नहीं किया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। मंदिर में गंगा जल छिड़कना पाप नहीं है। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से देखें तो फिलहाल ज्ञानदेव आहूजा आज पार्टी से बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन टीकाराम जूली अपनी पार्टी में लगातार सुर्खियों में चल रही हैं। टीकाराम जूली पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मौजूदा भाजपा सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोग उनके बढ़ते कदम उनके भावी मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।